हे माय लवली फूडीज, आज मैं आपको पनीर की एक और रिच, क्रीमी और माउथ वाटरिंग रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार घर में बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है। इसे आप सिंपली राइस, नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो ढाबा स्टाइल है। तो चलिए देखते हैं ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार कैसे बनाते हैं घर पे। पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा पानी गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे टोमेटो के पीसेस। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी लौंग, इलायची, अदरक के टुकड़े और लहसुन के टुकड़े। नेक्स्ट मैं इसमें काजू भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास सॉल्टेड कैशूज़ अवेलेबल थे तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ आज, पर आप चाहें तो इसमें रेगुलर कैशूज़ यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छे से बॉईल करेंगे पहले और उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के पका लेंगे लिड से कवर करके। लिड हटाकर चेक कीजिए। अब आप ये देख सकते हैं कि टोमेटोज़ और काजू अच्छे से कुक हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं और इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है। तब इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसे ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं ये स्मूथ पेस्ट तैयार है। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और सिल्की बनेगी। नेक्स्ट पैन में तेल या बटर गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे तेज पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और इसे 15 से 20 सेकेंड फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस और इसे भी सौते करेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए, जब तक अनियन स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। यहाँ पे मैं एकदम बारीक कटे हुए अनियंस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम आज ढाबा स्टाइल बना रहे हैं और ये ग्रेवी को बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बेस भी देगा। पर अगर आपको चाहिए तो आप अनियन का प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी स्लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे टोमेटो का प्यूरे और इसे भी मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक के पकने देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पैन को लिड से कवर कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक टोमेटोज़ अच्छे से कुक होकर रिड्यूस ना हो जाएं और इसमें से साइड में से तेल ना छूटने लगे। लिड हटाकर चेक करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि टोमेटोज़ अच्छे से कुक होकर रिड्यूस हो गए हैं। अब आप यहाँ पे अपने ज़रूरत अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं और ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर और कसूरी मेथी, जिसे मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डालूँगी और फिर मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट पकाने के बाद फिर इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक के पकने देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये थिक स्मूथ ग्रेवी बेस तैयार है। तो अब इसमें हम डालेंगे पनीर के पीसेस, जिसे मैंने ऐसे ट्रायंगल पीसेस में काट लिया है और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर भी और इसे मिक्स करते हुए फिर से लिड से कवर कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि सारे पनीर के पीसेस फ्लेवर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और ग्रेवी से अच्छे से कोट हो जाए। अब लिड हटाकर चेक कीजिए। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और फ्रेश धनिया और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना आपके पनीर के पीसेस टूट भी सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छी थिक और स्मूथ बनी है क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटेड पनीर भी यूज़ किया है, तो इसे ग्रेवी को बहुत ही अच्छा बेस भी मिलता है। अब गैस ऑफ कर लेंगे और ये स्मूथ एंड लशियस रिच पनीर लबाबदार तैयार है सर्विंग के लिए। आप इसे थोड़े से फ्रेश क्रीम और धनिया से गार्निश कर सकते हैं और इसे आप गर्मा गर्म परोसिए राइस, नान या फिर फुल्कों के साथ। तो अगर आपको आज की ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।